जुरासिक वर्ल्ड से सीधा यहीं आ गए हैं। कोई है तो नहीं यहाँ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज की ट्रिप होने वाली बहुत ही खास, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नेशनल फॉसिल पार्क घोघवा। यह है शाहपुरा के पास। तो अभी मैं हूँ जबलपुर में। यहाँ से हम जाएंगे घोघवा नेशनल पार्क, और वहाँ पे जो खास बात है, वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो पत्थर में कन्वर्ट हो गई हैं। Are you serious? तो और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ हमको देखने को मिलेगी। घोघवा में बहुत ही अनोखी और ख़ास चीज़ें हैं। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने सुना वहाँ डायनासोर भी है, तो वहाँ डायनासोर के साथ फ़ोटो भी खिंचाऊंगा। पूछूंगा डायनासोर से कि क्या हुआ था यहाँ पे आखिरकार, कि इतना फेमस है ये। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको रास्ते में बताऊंगा कि वहाँ कैसे कैसे जाना है। तो सबसे पहले अभी तो मैं हूँ जबलपुर में, तो पहले हम जाएंगे निवास से होते हुए जाएंगे हम शाहपुरा रोड में घोघवा नेशनल पार्क। तो चलिए चलते हैं और ट्रिप का मज़ा लेते हैं। और आज हम ट्रेवल कर रहे हैं धन्नो की बेस्ट फ्रेंड फीगो के साथ। तो आप देख सकते हैं धन्नो की बहुत ही प्यारी और बेस्ट फ्रेंड है ये। धन्नो उसके बिना अधूरी है और ये धन्नो के बिना अधूरी है। अभी हम जबलपुर बाईपास रोड में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ अभी एग्जैक्ट मैं हूँ अभी खजरी खरिया बाईपास में। यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले कटंगी बाईपास, उसके बाद जाएंगे पाटन बाईपास, उसके आगे आएगा भेड़ाघाट बाईपास, फिर आएगा तिलवारा घाट। रुको जरा, सब्र करो। फिर वहाँ से दो रास्ते मिलेंगे, एक मंडला रोड के लिए और दूसरा सिवनी होते हुए सीधा लखनऊ नागपुर। मैं आपको बता रहा था कि तिलवारा घाट के आगे दो टर्न पड़ेंगे, एक जाएगा नागपुर और एक जाएगा मंडला। तो हमें मंडला रोड में जाना है, सीधा जाता है नागपुर, और ये जो रास्ता है ये जाता है मंडला। तो हमें भी मंडला रोड में जाना है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आता है जबलपुर सिटी के अंदर। अभी हम जहाँ से आए हैं कटंगी बाईपास, पाटन बाईपास, तो हमने जबलपुर सिटी का वैसा पूरा गोल चक्कर लगाया है। तो अभी हम हैं गौर के ओवरब्रिज में। मतलब यहाँ से ये रोड जाती है मंडला, और ये वाली जो रोड जाती है अब नागपुर और अपना रीवा वाराणसी। तो अब एक और रास्ता है, अगर आप सिटी से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ सिटी से आना पड़ेगा सदर से आएंगे बिलहरी तिलहरी, फिर आपको मिलेगा ये वाला रास्ता। और ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ से हम जा सकते हैं बरगी। मतलब ये वाली जो रोड है और ये वाली जो रोड है ये दोनों एक ही जगह जाके टच हो जाएंगी। अगर आपको बरगी डैम जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और एक और रास्ता है नागपुर वाला, तो वहाँ से ये बरगी डैम जा सकते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे मंडला रोड में। माँ शारदा देवी मंदिर के लिए रास्ता यहाँ से जाता है। यही वो जगह है जहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेके निवास जाना है। तो अभी हम आ गए हैं बरेला। तो बरेला के आगे आपको ये वाली जगह मिलेगी आपको। तो ये एक जो रोड जाता है वो जाएगा सीधा मंडला। ये जो आप लेफ़्ट में देख रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ से हम जाएंगे निवास। ये डिंडोरी रोड है और यहाँ से भी निवास होते हुए आप मंडला जा सकते हैं। तो हमें भी इस रोड में जाना है। Two hours later. अभी हम पहुंच चुके हैं निवास, और निवास के बस स्टैंड के जस्ट आगे आएंगे तो आपको दो रास्ते मिलेंगे। ये राइट वाला जो रास्ता जाता है ये जाता है मंडला, और ये जो लेफ़्ट वाला रास्ता है ये जाता है शाहपुरा। तो हमें शाहपुरा रोड में जाना है, क्योंकि शाहपुरा रोड में है घोघवा नेशनल पार्क। क्या कर रहे हो चिंटू? मैं चिप्स लेके आया हूँ स्नैक्स खाने के लिए। आप यहाँ पे आए तो ड्राइव सेफली कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा टर्न है, और बाकी तो रोड तो यहाँ बहुत अच्छी है। सेफली ड्राइव कीजिए और आराम से आइए। बढ़िया। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान पहुंच चुके हैं। तो हम मिलते हैं डायनासोर नंबर 1 से। ये क्या कहते हैं इनसे हम मुलाकात करते हैं। जुरासिक वर्ल्ड से सीधा यहीं आ गए हैं।
खड़े हुए मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है ये। वैसे इसका नाम क्या है? ये था पहला डायनासोर, ये है सेकंड नंबर वाला। ये थोड़ा स्वीट सा है, ज़्यादा डरावना नहीं है ये, बहुत ही सिंपल सा है, क्यूट सा है ये। ये दोनों ही डायनासोर बहुत ही गुस्से में हैं, मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है कि मैं इनकी स्टोरी नहीं जान पाया कि जब डायनासोर यहाँ होते थे तो क्या होता था। दिल से बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। खैर कोई नहीं, अब इनको मना भी नहीं सकते, लोग बात नहीं कर रहे तो उसमें मैं क्या करूँ। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का क्या है नज़ारा। घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सहपुरा तहसील मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। घुघुआ के जीवाश्म की खोज 1970 में की गई थी और 5 मई 1983 को घुघुआ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तभी हम घुघुआ के अंदर आ चुके हैं। यहाँ हमने कार पार्क कर दी, ये पार्किंग है और पीछे आप देख रहे हैं कैंटीन और इसके जस्ट बाजू में है म्यूजियम। तो हम इसके अंदर भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे अंदर, यहाँ से टिकट लेके और यहाँ से हम अंदर जाएंगे, उसका अंदर का पूरा व्यू देखेंगे। उसके बाद फिर हम लास्ट में आके म्यूजियम घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले टिकट लेनी पड़ेगी, प्रति व्यक्ति 50 रुपये और 5 रुपये बाइक के भी और कार के 10 रुपये। मतलब ये हम 2 लोग आए हैं तो 100 रुपये तो ये हो गए और कार से हैं तो 10, मतलब 110 रुपये भी हमारा चार्ज लगा। डिंडोरी जिले में स्थित घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत भर में एक अनोखी जगह है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे अति प्राचीन पादप जीवाश्म मिले हैं। आइए हम जीवाश्म के बारे में कुछ बातें जानें। जीवाश्म का नाम सुनते ही अधिकतर लोग विशालकाय डायनासोरों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन विश्व भर में मिले अधिकांश जीवाश्म शक्लधारियों और सूक्ष्म पौधों और जीवों के हैं। उदाहरण के लिए यहाँ घुघुआ में मिले अधिकांश जीवाश्म पौधों के हैं। तो हम एंटर कर चुके हैं घुघुआ के अंदर। ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है और यहाँ पे हमको मिलेंगे लकड़ी के पत्थर। ये बहुत ही भारी है, पत्थर जैसा ही भारी है ये आपको मैं साउंड सुनाता हूँ। जीवाश्म कैसे बनते हैं? जीवाश्म तब बनते हैं जब खनिज पदार्थ धीरे धीरे मरे जानवर या पौधों के शरीर के कणों का प्रतिस्थापन करते हैं, जिससे मरा जानवर पत्थर में बदल जाता है, पर उसका रूप वही रहता है जो मूल जानवर या पौधों का था। कोई वस्तु जितनी ही पुरानी है उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। इस लिहाज से यहाँ मिले जीवाश्म बेस कीमती हैं, क्योंकि ये बेहद पुराने हैं, इतने पुराने कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे कितने पुराने हैं ये जीवाश्म? 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल? नहीं, ये आपकी ऊंची से ऊंची कल्पना से भी 1000 गुना पुराने हैं। ये लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इतनी पुरानी तो स्वयं मानव जाति भी नहीं है। मानव विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, यानी ये जीवाश्म मानव जाति से लगभग 325 गुना अधिक पुराने हैं। इसीलिए यह जगह अमूल्य है और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया है। और यहाँ बैठने के लिए बढ़िया जगह भी है, आप यहाँ पर फोटोशूट कर सकते हैं। बढ़िया सनसेट पॉइंट टाइप का लगता है, जैसे पहाड़ियों में आ गए हो, बढ़िया यहाँ बैठे हैं। अभी हम वहीं चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर, फोटोग्राफी के लिए यहाँ बहुत ही बढ़िया जगह है ये। और इन लकड़ी के पत्थरों के बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ से जो पत्थर ले जाता है उसके घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मतलब जो ख़ानदान है वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। इसलिए ऐसा बोला गया है क्योंकि यहाँ के पत्थर कोई अपने साथ घर ना ले जाए। अब मैंने आपको बता दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सबके सब यहाँ आए और सबके सब घर ले जा रहे हैं, पता चला। Yeah, boy. बाल सही लग रहे हैं मेरे? नहीं। वाह क्या जगह है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है ये। यहाँ मेरी आवाज़ गूंज रही है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ वीडियो में कैसे सुनाई दे रही होगी। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि जंगलों के बीचों बीच एक छोटी से पहाड़ी के ऊपर हम यहाँ हैं। इतनी शांति है ना यहाँ पे, एकदम लाइक पीस ऑफ माइंड टाइप। इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, वैसे ही कुछ फीलिंग आती है यहाँ पे, माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है। तो यहाँ आप ज़रूर आएँ, ये बहुत ही अनोखी जगह है। ऐसी जगह मतलब कहीं नहीं मिलने वाली आपको। A few inches later. जीवाश्म इसके कटाक्ष प्रमाण हैं कि आज से कई अरब वर्ष पूर्व भी इस पृथ्वी पर जीवन था।
पृथ्वी में सुदूर भूतकाल में क्या क्या घटनाएं कब और कैसे घटी थी, इसके बारे में जीवाश्म महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। और अभी तो ठंड का टाइम है, बरसात में तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगती होगी, ऐसा लगता होगा घने जंगल में आ गए हो टाइप। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। एक देखो सबसे बड़ा पत्थर मिला, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है गोलू मटोलू वाला पत्थर है। ये तो हिल भी नहीं रहा मेरे से। ये देखिए इतने सारे पत्थर यहाँ जमे हुए हैं सब। ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम लकड़ी के पत्थर। मैं आपको इसलिए इतने बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि ये लकड़ी के पत्थर ही हैं। साउंड भी सुना देता हूँ आपको दोबारा मैं, समझ में आ रहा होगा। पत्थर ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं और ये अलग अलग पेड़ के अलग अलग पत्थर हैं। घुघुआ में मुख्यतः पौधों के जीवाश्म मिले हैं जो आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के हैं, अर्थात मध्यजीवी महाकल्प के अंतिम एवं नूतन जीव महाकल्प के प्रारंभ के बीच के समय के हैं। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की और ये हमें कैसे पता चला कि ये लकड़ी के पत्थर बन चुके हैं। इन जीवाश्मों की खोज मंडला जिले के तात्कालिक सांख्यिकी अधिकारी तथा जिला पुरातत्व संघ के मानद सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने की। जबलपुर के विज्ञान कॉलेज के डॉक्टर SR इंगले और लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के डॉक्टर MB वांडे ने इन जीवाश्मों का विधिवत अध्ययन किया और उसके बाद ही इतना कुछ हमें जानने को मिला। अभी हम म्यूज़ियम में भी जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे कि क्या क्या है वहाँ देखने के लिए। वहाँ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। बाकी ये बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है, ये ऐसी चीज़ें और कहीं देखने को नहीं मिलने वाली। मज़े की बात यह है कि यहाँ पाए जाने वाले अधिकतर जीवाश्म पौधे वर्तमान में पश्चिम घाट, उत्तर पूर्व भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के जीवित पौधों के निकट के रिश्तेदार हैं। कुछ जीवाश्म पौधे के रिश्तेदार अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में आज भी पाए जाते हैं। इन जीवाश्मों की खोज से महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को पुष्टि मिलती है। इन सिद्धांत के अनुसार अति प्राचीन कालों में भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक बहुत बड़े भूखंड के परस्पर जुड़े हिस्से थे। बाद में यह भूखंड अनेक टुकड़ों में बंट गया और ये टुकड़े एक दूसरे से दूर खिसक गए और आज के महाद्वीपों के भाग बन गए। जीवाश्म अति प्राचीन समयों के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा को शांत करते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्मों में हमें पता चलता है कि जो भूभाग आज का हिमालय पर्वत बन गया है वह पहले समुद्र के नीचे था, क्योंकि हिमालय में समुद्रों में रहने वाले प्राचीन जीवों के जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म यह भी बताते हैं कि भारत अति प्राचीन काल में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से सटा हुआ था, क्योंकि घुघुआ और भारत के अन्य स्थानों में मिले जीवाश्म आज के ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के पौधों के जैसे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि घुघुआ क्या उन दिनों समुद्र के किनारे था? घुघुआ तथा मटका देवरी, कोहानी, पला सुंदर, सिलथड़, चांदी पहाड़ियां और 4 गांवों में शकलधारी जीवों के जीवाश्म मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि यहाँ पास में कोई बड़ा जलाशय था। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर की एक शाखा जिसे तेथिस सागर नाम दिया गया है यहाँ तक आई हुई थी। तो ऐसी कुछ बातें हैं यहाँ पे, बहुत ही खास और अनोखी बातें हैं। तो यहाँ मैं आपको जितनी बात बताऊँ उतनी कम है, मतलब बहुत सारी बातें बताने को, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी बातें बता पाऊँ। अभी मैं एग्जैक्ट जहाँ हूँ यहाँ से सारे रास्ते, मतलब मैं ये पूरे जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं। ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे एक पेड़ है बहुत ही प्यारा, ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है। मैं यहाँ पे छुप सकता हूँ इसके अंदर, कोई है तो नहीं यहाँ। अगर बारिश में पानी हो तो आप यहाँ से छुप सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि एक ही बंदा छुप सकता है। ऐसा पेड़ आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस इलाके में जिस तरह के पेड़ पौधे होते थे उनका ये जीवाश्म प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पूरा समय भारत के वानस्पतिक इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी समय आज के अधिकांश पौधों ने अपना आधुनिक रूप ग्रहण किया। यहाँ काष्ठीय पौधों, तला बेलों, पत्तों, फूलों, फलों एवं बीजों के अच्छी तरह संरक्षित जीवाश्म मिले हैं। द्विबीजपत्री पौधों और तार वृक्ष के पौधों के काष्ठ जीवाश्म विशेष रूप से प्रचुर हैं। अब तक घुघुआ में 31 पादप कुलों के 18 परिवारों के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। अभी हम यहाँ से गए थे और वो पूरा से घूम के इधर से वापस आए हैं।
One shift later. और अभी हम जाने वाले हैं म्यूजियम में। ये जो आप देख रहे हैं टुकड़ों में, ये यूकेलिप्टस का पेड़ का जीवाश्म है। अमूल्य घुघवा अतीत की नदियाँ, बीजों के जीवाश्म, शंखों के जीवाश्म, बीजधारी केले के फल का जीवाश्म, पत्तियों की छाप, विभिन्न वृक्षों के तनों के जीवाश्म मिले घुघवा में। मतलब पहले कुछ ऐसा नज़ारा था इस इलाके का, ऐसी कल्पना की गई है। घुघवा की जीवाश्म एक राष्ट्रीय धरोहर है। इसे बड़ी मुस्तैदी से उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां को भी ये सब चीज़ें देखने को मिले, लाभान्वित हों, ऐसा इसमें लिखा गया है। ये देख रहे हैं पहले आदिमानव से इम्प्रूवमेंट होते फिर टेक्नोलॉजी आ गई बहुत सारी। तो ये देखिए डायनासोर, ये दोनों वही डायनासोर हैं जो हमें गेट के सामने मिले थे। अभी फ़ोटो पे देखो बढ़िया स्माइल दे के फ़ोटो खिंचाए हैं। ये देखो ये उनकी फैमिली है। ये अब उनकी फैमिली पता नहीं अभी कहाँ है, लेकिन ये दोनों तो गेट के सामने मिलेंगे आपको। बाएं का ग्लोब महाद्वीपों की तब की स्थिति दर्शाता है जब घुघवा के जीवाश्मी पौधे अभी जीवित थे। दाएं का ग्लोब महाद्वीपों की अभी की स्थिति दर्शाता है। इन ग्लोबों का पिछला भाग देखने के लिए ग्लोब को घुमाएं। ये जो है प्रेजेंट का मैप है। ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले एक विशाल भूखंड मौजूद था जिसका नाम पेंजिया रखा गया है। 15 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया टेथिस नामक प्राचीन समुद्र में अपसरित होते होते दो मुख्य भागों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। 10 करोड़ वर्ष पूर्व इसके बाद महाद्वीपीय अपसरण के कारण लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका और यूरोप का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत बने। 5 करोड़ वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सबसे आखिरी में अलग हुए। भारत गोंडवाना लैंड से अलग होकर एशिया का एक भाग हो गया। ये देखिए, क्या आपको मालूम है कि पुराकाल में वह भूभाग जिसमें आज घुघवा अवस्थित है भूमध्य रेखा के पास और टेथिस नामक एक प्राचीन समुद्र के किनारे था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये देखिए इतनी बड़ी फोटोग्राफ है। ये महाद्वीपीय विस्थापन, जैसे मैंने बताया पहले कुछ ऐसा था फिर कुछ ऐसा हो गया। जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म कैसे बनते हैं? विभिन्न प्रकार के जीवाश्म, फॉर एग्जाम्पल बुद्राश्म, रेजिन जीवाश्म, प्रतिस्थापन जीवाश्म, अनुरेख जीवाश्म और जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण और अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ी। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। घुघवा के पादप जीवाश्म, इस जगह के बारे में पढ़ना है तो आप फोटोज़ में पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारा दिया हुआ है। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा तो 1-2 घंटे तो मुझे बताने में लग जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में जाके मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ आ जाइए